चलो बोलो। इसका अगर अपन देखना चाहें तो इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? बिल्कुल ठीक है, CO2 प्लस वाटर तो इसका बन जाएगा, बहुत बढ़िया। दूसरा मतलब एसीटोन, कीटोन ना, बहुत बढ़िया। अगर दीदी यहाँ से तोड़े इसको, बात तो ठीक है। अगर बेटा इसको तोड़ो, याद है कुछ बूढ़े बात का शॉर्ट ट्रिक से क्या कहा था? यहाँ से बेटा इसको तोड़ना है और एक ऑप्शन इसको देना है, एक ऑप्शन इसको देना है। जब आपने इसको ऑप्शन दिया बूढ़े बात करें तो सोचो यहाँ पे क्या बना। यह बना हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड, बूढ़े बात करें C सिंगल बॉन्ड CH3। और बेटा अगर यहाँ से आपने इसको पूरा तोड़ा दीदी बॉन्ड को, तो दो बैलेंस इसकी कम हो गई। आपने एक ऑप्शन इसको दिया, दिया होगा। तो ये क्या बना गुड़िया, कुछ याद आ रहा है? ये बना बेटा आपका कीटोन। क्या बना? इसको चाहे तो ऐसे लिखो आप, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड गुड़िया बात करें क्या, CH3। याद है कौन है ये? कीटोन है कि नहीं? एसीटोन। कौन था बेटा ये? एसीटोन है गुड़िया बात कर। और आपको पता है कीटोन को नॉर्मल कंडीशन में आपको क्या हाई टेम्परेचर दे रखा है? नहीं दे रखा ना, मतलब नॉर्मल कंडीशन में गुड़िया बात कर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। किसका? तो एक मिलेगा आपको एसीटोन प्रोडक्ट, और दूसरा गुड़िया बात करें क्या मिलेगा अगर अपन देखना चाहें। दूसरा आपको पता है ये एक कार्बन का गुड़िया बात का प्रोडक्ट मिलेगा, ये इसके पीछे क्या हाइड्रोजन है। याद है डबल बॉन्ड थी, अगर दो बॉन्ड टूटे तो इस कार्बन की दो वैलेंसी कम होगी ना गुड़िया। तो इसका मतलब क्या करना था बेटे बात, एक ऑप्शन इसको दे दो आप। तो यहाँ पर क्या बन गया ये CH और डबल बॉन्ड O। कुछ याद है क्या है ये? CHO एल्डिहाइड, पर कार्बन के पीछे क्या लगा है? हाइड्रोजन, मतलब कौन है? फॉर्मेल्डिहाइड। तो आपको अच्छे पता है गुड़िया बात कर अच्छे से कि अब ये रुकेगा नहीं। अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाए तो कुछ ऐसी बनेगा ना। ये कौन है? फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसका मतलब क्या, इसका ऑक्सीडेशन अभी और होगा? बिल्कुल होगा। अब इसका गुड़े बात का अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनेगा बताओ बेटा बात करें। ठीक है, इसको आगे लिख देते हैं, ठीक है। अगर इसका हम फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनेगा बेटा बात करें। ये तो यही रहेगा, एक प्रोडक्ट तो मुझे ये मिल चुका, मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट ये है। सेकंड प्रोडक्ट मुझे देखना था, तो इसका ऑक्सीडेशन किया तो क्या बन गया? कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, मतलब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, बेटा बात कर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और बूढ़े बात कर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब ये कौन दिख रहा है, याद है कुछ? C डबल बॉन्ड OH कौन है? फॉर्मिक एसिड। लेकिन आपको पता है फॉर्मिक एसिड बूढ़े बात करें मुझे कुछ और दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एल्डिहाइड दिख रहा है, C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड। इसका मतलब इसका फर्दर क्या करना है बेटा बात करें, ऑक्सीडेशन। जो फॉर्मिक एसिड है बिल्कुल फॉर्मिक एसिड है, लेकिन फॉर्मिक एसिड के अंदर बेटा बात करें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से, समझ पा रहे हो, इसके अंदर बेटा बात करें फर्दर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप बेटा बात करें फॉर्मिक एसिड बेटा बात करें हैव रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो कंडीशन क्या है बेटा बात करें, इसका फिर से ऑक्सीडेशन करो। ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा, एक पूरे बात करें पता है CO2 के फॉर्म में कार्बन निकल जाएगा और पूरे दोनों हाइड्रोजन वाटर के फॉर्म में, मतलब आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा बेटा बात करें वो मिलेगा आपको CO2 और वाटर। तो ये मिलेगा बेटा बात करें किसका, इस कार्बन का। कुछ याद आया? और इस कार्बन का आपको क्या मिलेगा बेटा बात करें, कीटोन। तो वो आपको यही दिख जाना चाहिए कि जैसे ही अपन इसको तोड़ते हैं तो मुझे यहां मिलेगा कीटोन। कीटोन का नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन आगे नहीं करना है, लेकिन जब इसको देखोगे बेटा एक ऑक्सीजन आपने दिया इसको, तो बोलो दो हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नीचे हाइड्रोजन आगे हाइड्रोजन, तो मतलब क्या बना, फॉर्मेल्डिहाइड। मतलब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करना है, किसमें करना है, एसिड में। कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करना, लेकिन एल्डिहाइड है तो करना है। किसमें करना है, एसिड में। अगर फॉर्मिक एसिड के अलावा कोई एसिड बने तो उसको वहीं रोकना है एसिड तक, लेकिन अगर फॉर्मिक एसिड बने तो उसको आगे CO2 और वाटर में फिर तोड़ना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो छोटी बात है, ये तो बहुत बड़ी अच्छा आंसर था। जरा इसका बताओ, इसका क्या बनेगा? आपको नहीं बोल रहा है, जरा बोलो पीछे वाले भैया। ठीक है चलो आप बोलो गुड़िया। मैडम बीच में नहीं बोल रहे हैं, नाम क्यों नहीं बोल पा रही हूं? 3 कार्बन एसिड बनाया ना आपने दीदी, यही समझ में आ जाना चाहिए अपन को। क्या समझ चाहिए, अगर बॉन्ड में तोड़ूं तो सीधी बात है एक ऑक्सीजन मुझे इसको देना है, एक ऑक्सीजन इसको देना है, तो ये 3 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा। फर्दर तुम क्या करोगे बेटा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन और जोड़ोगे, तो 3 कार्बन का एसिड कौन सा होता है, 1 2 3, 3 कार्बन तो प्रोप, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो है, और 1 पर एसिड है तो प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पे 1 2 दो कार्बन का एसिड एथेनोइक एसिड। समझ पा रही हो गुड़िया? इस तरीके इसको तोड़ो बेटा पूरा, तो आपके पास दो प्रोडक्ट आएंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड बेटा बात करें क्या, C डबल बॉन्ड O, और गुड़िया बात के इधर क्या था बेटा H। याद आया कुछ?
ऐसी गुड़े बात किसका भी बनेगा बेटा, क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, क्या बनेगा जल्दी बोलो, CH, और यहाँ क्या है गुड़े बात का डबल बॉन्ड हो, क्योंकि एक ऑप्शन दे दिया। लेकिन क्या ये पर्याप्त आपका पूरी बात कर फाइनल प्रोडक्ट है, नहीं, इसका फिर ऑक्सीडेशन करना है। हाँ, तो अगर गुड़े बात कर आप इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करते हो तो जो आपके पास ये एल्डिहाइड है, प्रोपेन एल्डिहाइड, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड में, और एसिड एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कर दो गुड़े बात कर इसको, एक तो मिलेगा मुझे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या लग गया बेटा, ऑक्सीजन। क्या बन गया ये, 3 कार्बन एसिड प्रोपेनोइक एसिड, 1 2 3, 3 कार्बन प्रोप, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड N, 1 पर एसिड प्रोपेन, 1 OH एसिड। अब 1 नहीं जोड़ना तो सीधा बोलो प्रोपेनोइक एसिड, और एक बनेगा 2 कार्बन का एसिड, जो ये बनेगा, क्या बनेगा बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या लगा दो, ऑक्सीजन। क्या बन गया, 2 कार्बन का एसिड, एथेनोइक एसिड। क्या बना, तो प्रोपेनोइक एसिड एथेनोइक एसिड की बात करें फाइनल प्रोडक्ट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आगे आपको किसी को ऐसा जो नहीं आया, नहीं आया क्या समझ में गुड़िया, पीछे आपको समझ में आ गया मैडम। एक बार दीदी बात कर, इसी को बताऊं कि दूसरे क्वेश्चन को बताऊं, तो इसी को बताने में क्या तकलीफ है बताओ बेटा, बात करें, बहुत छोटी सी बात है। आपको इतना समझ में आया कि इस बॉन्ड को अपन ने तोड़ना है, इस बॉन्ड को तोड़ा आपने, एक एक बैलेंस, दो बैलेंस ही कम होगी, एक एक कम होगी, एक एक कम होगी, तो एक ऑप्शन जोड़ोगी ना इनको। जैसे आपने बेटा ये ऑप्शन इसको दीदी बात कर दिया था, यहाँ पे ऑप्शन जोड़ा, तो बताओ ये वाला ग्रुप बना कि नहीं बना। अरे CH3 वैसे का वैसा, CH2 वैसे का वैसा, बस CH दीदी बात कर वैसे का वैसा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑप्शन लगाया कि नहीं लगाया। अब ऐसा तो नहीं कि आप इस तरफ लगाते ऑप्शन को नीचे लगा दिया तो कोई तकलीफ आ गई। ये लोग सोच रहे होंगे डबल बॉन्ड आपने यहां से तोड़ा तो ऑप्शन तो यहां लगना चाहिए, ऐसा। अरे दीदी इधर लगाओ, इधर एक, दोनों कार में एक ऑप्शन जोड़ो, चाहे ऊपर जोड़ो चाहे नीचे जोड़ो चाहे आगे पीछे लगाओ, पर जोड़ने मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े, डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों कार्बन को एक ऑक्सीजन देना है। अब 2 बैलेंस ही कम हुई तो ऑक्सीजन को किससे जोड़ोगे, डबल बॉन्ड से जोड़ोगे ना बेटा। तो ये क्या है, अब इसको उठा के देख लो पहले, इसको छुपा लो, ये कौन है, एल्डिहाइड है ना, CHO ग्रुप कौन है, और ये कौन है, एल्डिहाइड ग्रुप है कि नहीं है, अरे हाँ कि ना, एल्डिहाइड ग्रुप को पहचानना आता है। दीदी ऐसी तकलीफ तो नहीं है, कुछ कुछ लोगों को ऐसी तकलीफ हो जाती है, देखना सर मैंने इसको बहुत अच्छे से याद किया था, ये एल्डिहाइड है। अब अगर एल्डिहाइड में इधर आ जाए तो मैं इसको क्या बोल दूं बताओ, तब भी दीदी एल्डिहाइड है। अगर एक कार्बन पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, चाहे इधर जोड़ो चाहे उधर जोड़ो, एल्डिहाइड तो है ना, ठीक है। ऐसी तकलीफ आ रही थी क्या, ठीक है। तो अभी तक यहां तक तो क्लियर है बात। अब एक एक, अब बताओ एल्डिहाइड तक रुक जाए क्या, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, एसिड, क्योंकि अभी एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कर सकते थे कि नहीं कर सकते। तो अब बेटा बात क्या, अगर ऑक्सीडेशन करने जाओ, इसका ऑक्सीजन का लिखने का मतलब है ऑक्सीजन जोड़ना है, ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगर कभी ऑक्सीजन लिखा हो, चाहे O2 के फॉर्म में लिखा हो चाहे नेशेंट ऑक्सीजन लिखा हो, इसका मतलब आपको ऑक्सीजन जोड़ना है। तो एक ऑक्सीजन इसमें जोड़ो और एक ऑक्सीजन, क्योंकि एल्डिहाइड का फर्दर अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिड मिलेगा, क्या मिलेगा, एल्डिहाइड कैसे बनता है, एक ऑक्सीजन को जोड़ दो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। अभी ऑक्सीडेशन हुआ भी कि नहीं, उठा के देखो पहले आप, एक ऑक्सीजन आपने जोड़ा बेटा तो कहां, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन और, क्यों, क्योंकि पोलर बॉन्ड होता है, इजीली ब्रेक हो जाता है, इसलिए यहां जुड़ जाता है। बात समझ पा रहे हो। अच्छा मुझे इतना बताओ, ऑक्सीडेशन हुआ भी कि नहीं हुआ, इस कंपाउंड में कार्बन का चार्ज कितना था, कुछ याद है, बताओ जरा इसका चार्ज कितना है। मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े कार्बन का चार्ज क्या है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट आता है वो मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े कार्बन का ही ऑक्सीडेशन करता है। आपको पता है एथिल में जैसे था वैसे का वैसा ही वहां, उसे छुआ भी नहीं, क्या इस एथिल को छुआ, कार्बन यहां था, जब एल्डिहाइड बना तो वही एथिल यहां था, और एसिड बना तब भी एथिल यहां था। उनको नहीं टच करता है जहां पे मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े कार्बन का ऑक्सीडेशन करना है। तो बताओ जरा यहाँ पे इस कार्बन का ऑक्सीडेशन क्या है गुड़िया, बोलो जल्दी क्या है, -1, सीधी सी बात। अरे दीदी क्यों नहीं बोल पा रहे हो, इस कार्बन को पूरा देखो, इस कार्बन ने क्या किया, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया, 2 इसके साथ बनाए, एक दीदी बात का हाइड्रोजन है। अब मैं अगर यहां लिख दूं डायरेक्ट तो खोल नहीं पा रही उस हाइड्रोजन को। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है कि नहीं होती है, कि नहीं होती है, जबरदस्ती में हाँ मत बोल रहा, ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर बोलना दीदी बात कर। इसका मतलब अगर मैं यहां से यहां लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, ये थोड़ा कंप्रेस फॉर्म लिखा था, अगर मैंने हाइड्रोजन लिख दिया तो इसका मतलब ये कार्बन का हाइड्रोजन है ना, एक बॉन्ड यहां बना बेटा, 2 यहां बने, ठीक है। आपको ज्यादा तकलीफ है तो खोल के रख लिया करो, 4 बॉन्ड हो गए, लो अब कार्बन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, इस कार्बन के साथ, क्या इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन ले जाएगा, क्या इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ये ले जाएगा, ये कार्बन, मैडम 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, लेकिन कोई भी कार्बन किसी के इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाए क्योंकि दोनों sp2 हाइब्रिडाइज है,
Sp2 तो छोड़ दो, दोनों ही कार्बन है ना, तो लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिव बराबर है, तो कोई किसी का इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला जो बॉन्ड बना वो भी तो कार्बन कार्बन के बीच में बना है कि नहीं बना है, तो कोई भी किसी का इलेक्ट्रॉन। सिमिलर एटम का बॉन्ड नहीं टूटना जनरली। अब जो गुड़े बात करें दूसरा एटम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले जाएगी, हाइड्रोजन का कार्बन ले जाएगा। अगर हाइड्रोजन का दीदी कार्बन लेगा तो एक ही फायदा तो हुआ उसको, तो उसको -1 नहीं आया। समझ में आया। अब ऐसे इसकी कहानी है मैडम, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए इस कार्बन के साथ, तो इस कार्बन ने बेटा 1 बॉन्ड बनाया इस कार्बन के साथ, लेकिन इसके पास एक हाइड्रोजन भी है। क्या ये कार्बन इसके 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो क्या ये बॉन्ड टूटेगा। क्या ये कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो क्या ये बॉन्ड टूटेगा। तो यहां तो कोई चार्ज नहीं आया ना, लेकिन आपको पता है कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन की नेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा। कुछ समझ में आ गया। मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े कार्बन का बेटा बात करें क्या ऑक्सीजन स्टेट है, -1 -1। अब जरा आगे बढ़े, क्या बना दिया आपने, दोनों को यहां से तोड़ा, एक एक ऑक्सीजन दिया, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ा और ऑक्सीजन जोड़ा। तो उड़े बताओ जरा, मुझे इन सबसे मतलब नहीं क्योंकि वो तो बेसिक का बेस है, लेकिन इस कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट क्या है, इस कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट क्या है बताओ। प्लस बना रहा है, कॉमन सेंस की बात है भाई साहब। 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन, क्योंकि मैडम अब कार्बन 2 अपने इलेक्ट्रॉन कर रखे हैं ऑक्सीजन के साथ शेयर। जहां 2 डिफरेंट टाइप के एटम हो वहां बॉन्ड तोड़ा करो, सिमिलर एटम में मत बॉन्ड तोड़ा करो, क्योंकि लगभग उनकी नेगेटिविटी बराबर है, तो कोई किसी के इलेक्ट्रॉन। अब इसमें तो पूरे कंपाउंड को नहीं देखना पड़ता है, नहीं तो दीदी पूरे पे जुट गई, समझ पा रहे, इस कार्बन इस कार्बन इस कार्बन को जुट गए। अगर आप ऐसे जुड़ गए ना तो फिर आपको एवरेज निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, मुझे मतलब है उस कार्बन से जो कार्बन के अंदर चेंज आ रहा है। तो इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन को देखो मैडम, एक इसमें उसने इलेक्ट्रॉन दिया, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन लेके जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, -2। मुझे ऑक्सीजन से मतलब नहीं, मतलब है कार्बन से, तो कार्बन के ऊपर क्या आया, लेकिन कार्बन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था हाइड्रोजन के साथ, तो क्या हाइड्रोजन ले जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कौन ले जाएगा। तो बुरे बात करें कार्बन के एक का फायदा हुआ तो क्या आया, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो -1, 2 इलेक्ट्रॉन मेरे जा रहा है तो +2, नेट कितना हुआ, -1 -2 को सोल्व करोगे तो सॉरी -1 +1 को सोल्व करो 0, लेकिन एक +1 बचा कि नहीं बचा, तो इस कार्बन का नेट चार्ज कितना आ गया बेटा, मतलब यहाँ पे है चार्ज +1 कार्बन का। आप कहाँ गए मैडम, -1 से +1 में जा रहे हो, ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है कि कम हो रही है, जीरो माइनस से मैं 0 की तरफ और 0 से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ, तो ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है ना, वो भी किससे बढ़ेगी, 2 से। पहले -1 से मैं 0 में आया हूंगा और फिर -1 से मैं +1 में आया हूंगा, मतलब पता है मेरे पास पहले कार्बन हूं मैं, पहले मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, मेरे 4 तो अपने पास थे ही, एक और एक्स्ट्रा था। अब मेरे पास क्या बचा, अगर इसको देख रहे, इसका मतलब 4 में से बुरे बात के मेरे एक निकल भी गया है, ये वो कंडीशन है, ये वो कंडीशन है कि 4 तो मेरे अपने हैं और एक और किसी का छीन के बैठा हूं मैं, तो मेरे पास है कितने, 5 इलेक्ट्रॉन। बात समझ पा रहे दोस्त। लेकिन अगर गुड़े इसमें कंडीशन में हो तो आपको याद है कुछ, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते खुद के, लेकिन अभी वो कहां दिख रहा है, +1 में। +1 कब होगा, जब उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे 4 में से, मतलब उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2, एक तो माइनस वाला और एक मेरा खुद का। बात समझ पा रहे हो, और वो कौन लेके गया, ये ऑक्सीजन। अब जरा इस पर आ जाओ, ये तो वो कहानी है, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच का है, लेकिन ये जरूर टूटेगा। यहां पर मोर नेगेटिव कौन है, तो ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन ले जाएगा कार्बन के, 2 बॉन्ड बने तो 2 ही ले जाएगा ना, तो कितना आ गया कार्बन पर, +2। देखो कितनी जल्दी बोलती हो, कार्बन के ऊपर कितना है, +2, मुझे कार्बन से मतलब है। अब अगर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा, तो -1 और +2 कितना हो गया, +1 हुआ ना, -1 +1 को कैंसिल करेगा, +1 तो बचेगा कम से कम, तो +1 वो कंडीशन आ गई। अब दीदी बात क्या, अगर इसको अपन फर्दर ऑक्सीडेशन करते फिर एसिड में बदलते हैं, तो बताओ क्या बना मैडम, यहाँ पे कार्बन के चार्ज बताओ ना जरा। अगर गुड़िया बात करें, ये वाला बॉन्ड टूटेगा नहीं क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच का है, लेकिन ये बॉन्ड टूटेगा। आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऑक्सीजन लेके जाएगा तो कार्बन कितना आ रहा है, और 1 इलेक्ट्रॉन गुड़िया बात का ऑक्सीजन लेके जा रहा है तो कितना आ रहा है, तो +3 हो गया ना, नेट कितना हो गया, तो मैडम -1 से पहले +1 में गया, ऑक्सीजन स्टेट बढ़ी। फिर बेटा बात करें, पता है +1 से अपन कहां चले गए, +3, तो इसका मतलब क्या हो रहा, लगातार ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है। बात समझ पा रहे, ऑक्सीजन स्टेट का बढ़ना क्या रहता है, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है, नहीं समझ में आया, क्लियर हुआ। अच्छा आप चलो इसका आंसर बोलो बेटा, क्या बनाया आपने गुड़िया, नहीं है समझ में, चलो छोड़ो उसको, छोड़ दो गुड़िया बात करें, अब बताओ। तोड़ो तो क्या बनेगा बताओ, हाँ कर देते। देखो गुड़िया क्या छोटी सी प्यारी बात है, ये क्या था बेटा बात करें, अगर मैंने आपको ये कंपाउंड दिया, यहां जोड़ा था ना कि वहां जोड़ा था, इस तरफ जोड़ दूं कि इस तरफ जोड़ दूं,
इस तरफ ना, ठीक है, यहां जोड़ लो। यहां पे क्या बनेगा गुड़िया, बात कर रहे मेथड लगा, इसके ऊपर रिएक्शन कराई थी बेटा, बात कर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, किसकी प्रेजेंस से बेटा बात करें, प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो करना क्या था गुड़िया, बात क्या याद है अपन को, ये पाई बॉन्ड तोड़ना था। अब पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो गुड़िया बात कर, पता है ये जो पाई बॉन्ड बना था किस कारण बीच में बना था, इसके और इसके बीच में। इसकी चार बैलेंस कैसे पूरी होगी, कुछ दिख रहा है आपको, एक बैलेंस इधर, दो बैलेंस इधर, एक इधर, चार बैलेंस होगी। लेकिन इसकी दो इधर, मतलब ये कार्बन डबल बॉन्ड के द्वारा इस कार्बन से जुड़ा था। और बेटा बात कर, एक गुड़िया बात कर इस कार्बन से जुड़ा था, इसका मतलब एक बैलेंस और बची, तो एक मतलब इसके पास क्या रहा होगा, हाइड्रोजन ही रहा होगा। बात समझ पा रहे हैं, आया समझ में। एक तो हाइड्रोजन है ना, जैसे यहां पर मैं पूछूं बताओ कार्बन है कि नहीं, हर मोड पे कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो इसका मतलब बस समझ गए ना आप कि कुछ नहीं तो हाइड्रोजन तो लगा ही होता है। यहाँ भी कौन है, CH2 है बेटा, बात करें तो बहुत लिखने की जरूरत ही नहीं ना आपको, CH2 और CH2। अब गुड़े अगर यहां से तोड़ दें, तोड़ते हो तो इसका मतलब क्या है बताओ बेटा, बात करें इसकी दो वैलेंसी कम होगी ना, बॉन्ड आपने तोड़ दिया, इसकी दो वैलेंसी कम होगी क्योंकि बॉन्ड टूट गया ना बेटा, बात करें तो एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन, और कंपाउंड टूट चुका ना। आप चाहो तो इसको पूरा खोल दो, क्या कर दो, खोल दिया अपन ने कंपाउंड को, है ना। तो कंपाउंड कैसे बन जाएगा बताओ बेटा, बात कर, ये क्या था कुछ याद है, यहां से लिखते अपन जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर क्या था कार्बन, तो कार्बन, कार्बन के पास क्या था बताओ बेटा, बात कार्बन से जुड़ा हुआ एक और कार्बन CH2, ठीक है। तो ये चेन तो आगे चलती रही, लेकिन कार्बन से डबल बॉन्ड तो ऑक्सीजन जुड़ा था, हाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी जुड़ा था। आगे CH2, CH2 फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, ठीक है, एक और CH2, फिर क्या था गुड़िया बताओ, कार्बन था ना, और कार्बन के पास क्या था, हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड हो, तो अपन ने क्या लिखा गुड़िया, कार्बन हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड ओ। आगे ही पूरे तो खोल दिया अपन ने, कहां से स्टार्ट किया, जैसे CH3 CO CH2 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 C डबल बॉन्ड OH। तो इसका मतलब बेटा बात का मुझे क्या मिला गुरु, इसको देखो आप, एक तो ये कार्बन था, वो कुछ याद आया, CH3 के बाद ये वाला कार्बन था। तो गुड़े बात कर हमारे पास जैसे अपन बोल सकते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 और ये 7 है। डबल बॉन्ड के द्वारा कौन से कार्बन जुड़े थे, एक तो बेटा बात करें 2 और एक के आंसर गुड़े बात करें 7, कुछ याद आए, तो चेन तो इनके अंदर ही होगा ना बेटा। अब अगर बताओ गुड़े बात करें, ये क्या बन चुका है, इस कार्बनिक कंपाउंड की इस तरफ भी आर ग्रुप, इस तरफ भी आर ग्रुप, मतलब ये कौन है, कीटोन। तो कीटोन का तो अपन ऑक्सीडेशन आगे करेंगे नहीं, नॉर्मल कंडीशन दे रहे, क्योंकि मैंने यहाँ गुड़े नीचे क्या आपको हाई टेम्परेचर लिख के दिया, नहीं दिया ना, तो इसका मतलब नॉर्मल कंडीशन में आप रिएक्शन कर रहे हो, रूम टेम्परेचर पे कर रहे हो, ठीक है। तो कीटोन तो आगे ऑक्सीडाइज नहीं होगा, लेकिन ये कौन है गुड़े, कुछ याद आया, इस C डबल बॉन्ड O के इस तरफ R, लेकिन इस तरफ H, मतलब कौन है ये, एल्डिहाइड। कुछ समझ में आया, ये था एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होके रहेगा, इसका अगर दीदी वगैरह ऑक्सीजन जोड़े तो केवल किसका ऑक्सीडेशन होगा, एल्डिहाइड का, पर कीटोन का, तो कीटोन कीटोन ही रहेगा, मतलब जो आपके पास कंपाउंड आएगा वो क्या बन जाएगा बेटा, बात करें CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। अच्छा CH2 कितने बार लिखा है, 1 2 3 4, तो एक साथ ऐसा लिखो ना, कंप्रेस फॉर्म लिखे CH2 का होल 4, ऐसा लिख दूं क्या मैं, CH2 4 बार, फिर बुरे बात करें क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O वैसा रहने दो, लेकिन जो एक ऑक्सीजन आएगा वो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, क्योंकि जब भी एल्डिहाइड को आप एसिड में कन्वर्ट करते हो तो जो ऑक्सीजन आता है वो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आता है, मतलब क्या बन गया बेटा, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। गुड़िया बात करें इस तरीके से अगर अपन देखें तो ये गुड़िया बात का हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, बात करें ये बन गया आपके पास मेन प्रोडक्ट, ठीक है। इसका ऑक्सीजन हो नहीं सकता, इसका हो चुका है। गुड़िया बात का फॉर्मिक एसिड तो नहीं है, ये कहां से फॉर्मिक एसिड है, कितना बड़ा कंपाउंड है, देखो गुड़िया, एक कार्बन, फिर 4 ये, 2 3 4 5, फिर एक 6, एक 7, 7 कार्बन कंपाउंड है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हैप्ट, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो N, और बन पर क्या है एसिड। लेकिन गुड़िया बात का दो फंक्शनल ग्रुप थे, एक एसिड एक कीटो, तो कीटो की प्रायोरिटी कम है तो उसको अपन बोलते हैं गुड़िया सब्स्टिट्यूट। तो गुड़िया बात करिए कहां पर है, 6वें नंबर पे कि दूसरे नंबर पर, नंबरिंग यहां से किया आपने 1, फिर D2, फिर बेटा बात किसी को 3, फिर आगे वाले इस नंबर ऐसे करें ना आप, तो 2 3 4 5, 4 कार्बन थे और ये 6 और एक, मतलब क्या बोलोगे 6 कीटो, 6 कीटो या ऑक्सो बोल सकते थे, 6 कीटो, फिर गुड़िया बात करें कितने 7 कार्बन, तो हैप्ट, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो N, और बन पर ओइक, तो बन ओइक एसिड, बन ओइक एसिड, या बन नहीं लगाना तो सीधे लिखो हेप्टेन ओइक एसिड, क्या लिखना है, हेप्टेन ओइक एसिड। ये दीदी बात करें फाइनल प्रोडक्ट था। बात समझ में आ रही, नहीं आई, आई है ना, अगर कंपाउंड दे रखा तो बनाना पड़ेगा। अच्छा दीदी मुझे क्या तकलीफ थी, आपसे क्या कहा था, यही करो दोस्त, यही करो, आपने देखा तो आपको समझ में आई, कीटो नहीं तो चेंज होगा नहीं, लेकिन ये चेंज होगा क्योंकि एल्डिहाइड है, नीचे कार्बन है ऊपर हाइड्रोजन, तो क्या करना था यार, देख लो इधर, मैडम इधर देख लो,
ये जो नोट क्या क्यों करने लगते हो? ये कीटोन है, इधर दे, बड़ी विचित्र कहानी है। उनको रोकते हैं तो विदराल स्टार्ट होती है। ये कौन है? कीटोन है। कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन, ये ऑक्सीडाइज होगा नहीं, जितना होना था हो चुका। पर ये एल्डिहाइड बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड हो और बुरे बात का हाइड्रोजन, तो इसका मतलब इसका एक और ऑक्सीडेशन करना है, यही कर दो, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या कर दो, एक और ऑक्सीजन जोड़ दो, लो बन गया। दीदी बात कर, आयोबिश नाम दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 6 कीटो बुरे बात करके हेप्टेनोइक एसिड। जहां क्वेश्चन था मैंने वहीं चेंज कर दूंगा। आपको दीदी खोलने की जरूरत नहीं है और ना ही तरायता बगराने की जरूरत है। बात समझ पा रहे हो? जहां था वहीं था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दीदी बात कर ऐसा था, उस क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया है। क्वेश्चन ऐसा था बेटा, बात कर रहे हैं कैसा था क्वेश्चन? टफ था कि सिंपल था? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ऑक्सीडाइजिंग इसमें क्या कर रहे हैं आप? बस एक चीज याद रख रहा हूं, अगर कीटोन है तो फर्दर ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन में नहीं कर रहा हूं मैं, एल्डिहाइड बन रहा है तो उसको एसिड तक ले जा रहा है। एसिड में जाने के बाद मैं एक चीज जरूर देखता हूं, अगर फॉर्मिक एसिड है तो उसको मुझे गुड़िया CO2 और H2O में तोड़ना है, अगर कोई और एसिड है तो रिएक्शन मेरी कंप्लीट मानी जाती है। बात समझ में आ रही? बिल्कुल भी नहीं आई, ठीक है। करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा, बात के फटाफट।